हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। स्टूडेंट्स, आज हम नेक्स्ट टॉपिक स्टडी करने जा रहे हैं और टॉपिक है फोर्सेस बिटवीन टू इन्फिनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट पैरेलल कंडक्टर्स कैरिंग करंट। ओके, कौन सा टॉपिक कर रहे हैं आज आप? फोर्सेस बिटवीन टू इन्फिनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट पैरेलल कंडक्टर्स कैरिंग करंट्स। अब दो पैरेलल कंडक्टर्स आपके पास दिए होंगे और उनके बीच में कौन सी फोर्स लग रही है? अट्रैक्टिव फोर्सेस लग रही हैं या तो रिपल्सिव फोर्सेस लग रही हैं बिटवीन टू कंडक्टर्स। इसके बारे में आज आपने स्टडी करना है। स्टूडेंट्स देखेंगे, एग्जाम में ये क्वेश्चन ऐसे भी पूछ लिया जाता है कि डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर द फोर्स पर यूनिट लेंथ बिटवीन टू लॉन्ग स्ट्रेट पैरेलल कंडक्टर्स carrying current in the same direction and hence define the unit of current, और prove that, और इस वे में भी पूछ सकते हैं क्वेश्चन, prove that two parallel conductors carrying current in the opposite direction repel each other, hence deduce an expression for the forces per unit length experienced by each conductors। क्वेश्चन आपसे कैसे भी पूछ सकते हैं। स्टूडेंट्स, आपने पहले जो बायोट-सैवरेट लॉ किया था उसके बाद आपने एक टॉपिक स्टडी किया था जिसमें आपने मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इन्फिनाइट लॉन्ग स्ट्रेट वायर कैरिंग करंट, वहाँ पर आपने मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू आपने फाइंड आउट की है। अगर वो टॉपिक आपको नहीं आता है तो पहले आप उसको भी आप स्टडी करें, क्योंकि वहाँ पर आपने कि मैग्नेटिक फील्ड, ये जो मैग्नेटिक फील्ड की जो वैल्यू होती है हमारे पास म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, जिसको हमने यहाँ पर यूज करना है 2I अपॉन R। ये मैग्नेटिक फील्ड आपने निकाला था कि कोई आपने एक कंडक्टर लिया है और जिसकी जो लेंथ है वो कितना है, इन्फिनाइट लॉन्ग स्ट्रेट वायर कैरिंग करंट। तो वहाँ पर आपने ये मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू आपने निकाली हुई है। तो ये जो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू जो उस टॉपिक में आपने निकाली हुई थी, अब इसी वैल्यू को हमने यूज़ करना है इस टॉपिक में भी। यहाँ पर भी आपके पास वही चीज़ है, लेकिन जो कंडक्टर है इन्फिनाइट लॉन्ग ही है, वायर कैसी है, इन्फिनाइट लॉन्ग वायर ली है आपने और 2 कंडक्टर्स लिए हैं, 2 कंडक्टर्स। अब जैसे 2 केस होंगे, इसमें फर्स्ट केस में हमने ऐसा स्टडी करना है कि जिसमें करंट सेम डायरेक्शन में मूव कर रहा है। हमने क्या करना है, जैसे 2 कंडक्टर्स लेने हैं, 2 कंडक्टर। जैसे मैं ये यहाँ पर मैं आपको एक डायग्राम बना के बताती हूँ। पहले आपने इसको समझना है, अच्छे से इसको समझना है कि टॉपिक में क्या हो रहा है। ये आपके पास एक कंडक्टर है और ये दूसरा कंडक्टर है। ये कंडक्टर फर्स्ट है और ये सेकंड कंडक्टर है। करंट यहाँ पर जो फर्स्ट कंडक्टर है इसमें करंट I1 फ्लो कर रहा है, करंट I1 फ्लो कर रहा है, और ये सेकंड कंडक्टर है, इसमें भी करंट I2 फ्लो कर रहा है। और जो करंट की डायरेक्शन है वो सेम है, दिख रहा है ना आपको, एरो दिख रहा है अपवर्ड डायरेक्शन में, तो सेम डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रहा है। अब आपने ये देखना है कि जो फोर्स यहाँ पर लगेगी फर्स्ट कंडक्टर के ऊपर और सेकंड कंडक्टर के ऊपर, वो कैसी लगेगी, अट्रैक्टिव फोर्स लगेगी कि रिपल्सिव फोर्स लगेगी, तो ये हमने निकालना है। यहाँ पर आपने एक जो रूल आपने अप्लाई करना है, एक आपके पास राइट हैंड थंब रूल लगेगा, राइट हैंड थंब रूल, और सेकंड फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, लेफ्ट हैंड रूल। जैसे यहाँ पर आप लेंगे 2 कंडक्टर्स, मैंने बता दिए कि दोनों पैरेलल कंडक्टर्स हैं, करंट I1 और I2 ले रहे हो आप। यहाँ पर कंडक्टर 1 में करंट I1 फ्लो कर रहा है और कंडक्टर सेकंड में करंट I2 फ्लो कर रहा है, और सेम डायरेक्शन है। कैसा है, सेम डायरेक्शन में यहाँ पर करंट फ्लो कर रहा है, आप देख रहे हैं। और इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है वो स्मॉल r है, स्मॉल r इन दोनों के बीच में गैप है। फिर आपने क्या करना है, अब हम यहाँ पर फर्स्ट कंडक्टर को आप देखेंगे, फर्स्ट कंडक्टर में
जैसे ही करंट फ्लो कर रहा है, करंट फ्लो करने के बाद आपको पता ही है कि जो मैग्नेटिक फील्ड होगी, यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड इस कंडक्टर के अराउंड प्रोड्यूस हो जाएंगी और कॉन्स्ट्रिक्ट सर्कल की फॉर्म में प्रोड्यूस होंगी मैग्नेटिक फील्ड। जैसे ही करंट I1 जो कंडक्टर फर्स्ट में फ्लो कर रहा है, तो ये मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर प्रोड्यूस होगी। मैग्नेटिक फील्ड जैसे ही प्रोड्यूस होगी तो उसके बाद कंडक्टर फर्स्ट की जो मैग्नेटिक फील्ड है वो सेकंड कंडक्टर के साथ लिंक करेगी, सेकंड कंडक्टर के साथ लिंक करेगी, ऐसे लिंक करेगी। आपको पता ही है कि जब करंट फ्लो करता है तो वहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है और कॉन्स्ट्रिक्ट सर्कल की फॉर्म में। तो यहाँ पर ये देखेंगे आप इस डायरेक्शन में, तो जो मैग्नेटिक फील्ड है वो क्या हो रहा है, इसके साथ कंडक्टर 2 के साथ भी लिंक हो रही है। किसकी? कंडक्टर 1 की मैग्नेटिक फील्ड। तो यहाँ पर देखेंगे कि ये कैसे लिंक हो रही है। ये B1 मैंने यहाँ पर लिख दिया, B1 कि कंडक्टर सेकंड में जो मैग्नेटिक फील्ड लिंक कर रही है ड्यू टू फर्स्ट कंडक्टर, कि जहाँ पर करंट I1 फ्लो कर रहा है तो इसके साथ वो लिंक हो रही है सेकंड कंडक्टर के साथ, लेकिन जो डायरेक्शन होगी वो इनवर्ड होगी। इनवर्ड यहाँ पर डायरेक्शन होगी। क्या करेंगे? राइट हैंड थंब रूल लगाएंगे। कहाँ लगाएंगे? फर्स्ट कंडक्टर में। फर्स्ट कंडक्टर में राइट हैंड थंब रूल लगाएंगे। तो राइट हैंड थंब रूल जब आप लगाओगे यहाँ पर फर्स्ट कंडक्टर में राइट हैंड थंब रूल, अब आपको पता है ये जो थंब है ये किसकी डायरेक्शन को बता रहा है? ये बता रहा है करंट की डायरेक्शन को। फर्स्ट कंडक्टर में राइट हैंड थंब रूल लगाएंगे आप, और फिर इसको, ये जो फिंगर्स हैं ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को आप बताते हैं, ठीक है। तो ये कैसी होगी? ये यूं करके ना इनवर्ड आएंगी इस डायरेक्शन में, मतलब कंडक्टर जो सेकंड है उसके साथ ये कैसे लिंक करेंगी? इनवर्ड लिंक करेंगी, इनवर्ड, ये वाली इनवर्ड डायरेक्शन आएगी। तो यहाँ पर ये जो क्रॉस है, क्रॉस हम किसके लिए लगाते हैं? जो मैग्नेटिक फील्ड की किस डायरेक्शन को आप बताते हो? इसे इनवर्ड क्या करेगा? ये लिंक करेगा यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू फर्स्ट कंडक्टर जो प्रोड्यूस हो रही है वो इसके साथ इनवर्ड लिंक करेगा। फिर उसके बाद आपने सेकंड कंडक्टर को देखना है। फोर्स की डायरेक्शन को निकालने के लिए आपने सेकंड कंडक्टर को देखेंगे। अब सेकंड कंडक्टर को यहाँ पर फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल लगाएंगे। सेकंड में क्या लगाएंगे? फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल आपको पता ही है, ये डायरेक्शन फोर्स की होती है, ये मैग्नेटिक फील्ड की होती है और ये करंट की होती है, ठीक है। ये मैग्नेटिक फील्ड। अब देखो ये जो B1 सेकंड कंडक्टर देखेंगे, करंट I2 कहाँ फ्लो कर रहा है? ऊपर की तरफ फ्लो कर रहा है, ये करंट है। मैग्नेटिक फील्ड कहाँ है? अंदर की तरफ लिंक हो रही है B1, उसकी डायरेक्शन क्या है? इनवर्ड, अंदर की तरफ। तो फोर्स, ये थंब क्या रिप्रेजेंट करेगा? फोर्स। पता है ना आपको फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल? नहीं तो पीछे वाला टॉपिक आपने पहले स्टडी करना है, तभी आपको ये समझ आएगा। ये थंब आपका फोर्स को बताएगा, ये फिंगर मैग्नेटिक फील्ड को बताएगी, और दिस वन करंट की डायरेक्शन ऊपर को है, मैग्नेटिक फील्ड अंदर को है, और ये फोर्स की डायरेक्शन इस तरफ को। तो जो फोर्स लगेगी इस कंडक्टर में वो ये लगेगी F2 सेकंड वन में। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। अभी ये मैं आपको ऐसे ये डायग्राम में समझाने के लिए बता रही हूँ कि क्या हो रहा है टॉपिक के अंदर। अब सेकंड को देखेंगे। सेकंड के केस में क्या होगा? जैसे ये कंडक्टर है, ये कंडक्टर है फर्स्ट वन, और ये सेकंड कंडक्टर। ये फर्स्ट सेकंड दोनों के बीच में डिस्टेंस क्या है? R है। दोनों में करंट सेम डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, I1, और इसमें करंट I2 फ्लो कर रहा है। फिर क्या होगा? अगेन जो सेकंड कंडक्टर है, जब इसमें करंट फ्लो करेगा, जब करंट फ्लो कर रहा है तो ये मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है। मैग्नेटिक फील्ड जब प्रोड्यूस करेगा तो आपको पता है यूं कॉन्स्ट्रिक्ट सर्कल्स बनाएगा। ये भी ऐसे, ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन आएगी। अब ये जो मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर जो सेकंड कंडक्टर में प्रोड्यूस हो रही है, ये किसके साथ लिंक करेगा? ये ऐसे, जैसे ये मैग्नेटिक फील्ड की, ये इसके साथ भी लिंक करेगा इस डायरेक्शन में यहाँ पर। तो ये आपके पास कैसा आ जाएगा? ये आउटवर्ड डायरेक्शन। आउटवर्ड जो मैग्नेटिक फील्ड होगा
वो आउटवर्ड। अब ये ए इनवर्ड, तो इसके साथ फर्स्ट कंडक्टर के साथ किसकी मैग्नेटिक फील्ड लिंक हो रही है? सेकंड कंडक्टर की, उसको मैं B2 लिखूंगी, सेकंड कंडक्टर के लिए B2 लिखूंगी। अब आउटवर्ड लिंक हो रही है तो मैं यहाँ डॉट भी लगाऊंगी। आउटवर्ड लिंक हो रही है यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड, यहाँ पर इनवर्ड लिंक हो रही थी मैग्नेटिक फील्ड, तो यहाँ पर आउटवर्ड लिंक हो रही है तो राइट हैंड थंब रूल लगाएंगे। अब सेकंड कंडक्टर में जब राइट हैंड थंब रूल आप लगाओगे तो उस केस में जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो कैसी होगी? आउटवर्ड डायरेक्शन में आएगी, आउटवर्ड। तो राइट हैंड थंब रूल लगाएंगे आप यहाँ पर अब दोबारा सेकंड कंडक्टर में, तो जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो आउटवर्ड डायरेक्शन में लिंक होगी इस यहाँ पर। फिर आपने क्या करना है, फोर्स की डायरेक्शन को निकालने के लिए फर्स्ट कंडक्टर में हमने क्या लगाना है? फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल लगाएंगे यहाँ पर फर्स्ट कंडक्टर में। तो फर्स्ट कंडक्टर में जब फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल लगाएंगे आप, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, ये फोर्स की डायरेक्शन, ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन और ये करंट की डायरेक्शन। अब करंट की डायरेक्शन आपकी पता है, ऊपर की तरफ जा रहा है। और मैग्नेटिक फील्ड कैसे आएगा? मैग्नेटिक फील्ड आएगा आउटवर्ड, बाहर की तरफ को। और ये जो फोर्स लगेगा इस डायरेक्शन में, ये आपका फोर्स आएगा F1 ऐसे। तो इसका मतलब ये है, जब हम इसको कंबाइंड डायग्राम हम बनाएंगे दोनों का, ये तो जस्ट ऐसे समझाने के लिए मैंने बनाया ना डायग्राम कि कैसे आपने बताना है। तो जब आप कंबाइन डायग्राम बनाओगे तो एक तरफ से जो मैग्नेटिक फील्ड थी वो लिंक हो रही थी इनवर्ड डायरेक्शन से और एक तरफ से हो रही है आउटवर्ड डायरेक्शन में। और जो फोर्स लगेगी वो ये तो जब करंट सेम डायरेक्शन में फ्लो करेगा यहाँ पर इन दोनों कंडक्टर्स में जब करंट सेम डायरेक्शन में फ्लो करेगा तो ये अट्रैक्ट करेंगे एक दूसरे को विद स्मॉल फोर्स। ठीक है, फोर्स बिल्कुल स्मॉल होगी, अट्रैक्ट करेंगे दोनों कंडक्टर्स। जब करंट सेम डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है दोनों कंडक्टर्स में, जब वो कुछ डिस्टेंस पर लाई कर रहे हैं तो दोनों कंडक्टर क्या करेंगे? अट्रैक्ट करेंगे। तो देखो अब मैंने जो आपने डायग्राम मैं बना रही हूँ नेक्स्ट, तो इसमें आपने बता देना है कि कैसे आपने, ये आपके पास फर्स्ट कंडक्टर था और ये सेकंड कंडक्टर है। दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है वो स्मॉल r लिया है आपने और यहाँ पर करंट I1 फ्लो कर रहा है अपवर्ड डायरेक्शन में और यहाँ पर करंट I2 फ्लो कर रहा है अपवर्ड डायरेक्शन में, सेम डायरेक्शन है दोनों की। तो जब यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा, जब करंट I1 फ्लो कर रहा है फर्स्ट कंडक्टर में, तो वो मैग्नेटिक फील्ड इस कंडक्टर के साथ, सेकंड कंडक्टर के साथ भी लिंक होगी। तो सेकंड कंडक्टर के साथ जब लिंक होगी तो आपको मैंने बता दिया B1 सेकंड कंडक्टर के साथ फर्स्ट कंडक्टर की मैग्नेटिक फील्ड लिंक होगी इनवर्ड डायरेक्शन में, इनवर्ड। जैसे ही सेकंड में, और जो फोर्स की डायरेक्शन को निकालने के लिए आपने फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल लगाया था कि मैग्नेटिक फील्ड अंदर को, करंट की डायरेक्शन, ये करंट की डायरेक्शन, ये आपके पास मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन और ये डायरेक्शन में फोर्स, ऐसे लगेगी फोर्स, दिस वन, ये लगा। अब सेकंड कंडक्टर है, फोर्स F2। फिर वैसे ही आपने क्या किया, जब सेकंड कंडक्टर में मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हुई तो आपने कॉन्स्ट्रिक सर्कल्स पीछे आपने बनाए हैं। तो ये जो मैग्नेटिक फील्ड सेकंड कंडक्टर में प्रोड्यूस होगी ये भी फर्स्ट कंडक्टर के साथ लिंक करेगी। तो यहाँ फर्स्ट कंडक्टर में सेकंड कंडक्टर की मैग्नेटिक फील्ड भी लिंक हो रही है, उसको मैं B2 लूँगी और आउटवर्ड डायरेक्शन से, आउटवर्ड, यहाँ पर आपने क्या करोगे, आप राइट हैंड थंब रूल लगाओगे सेकंड कंडक्टर में। तो जो मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन आएगी, अब वो जो लिंक होगा वो कैसे होगा, यहाँ से आउटवर्ड आएगी यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड। और फोर्स की डायरेक्शन को निकालने के लिए आपको फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल लगाना पड़ेगा अब फर्स्ट कंडक्टर में। तो फोर्स की जो डायरेक्शन आएगी, अब मैग्नेटिक फील्ड कहाँ है, आउटवर्ड डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड है, करंट की डायरेक्शन भी ऊपर की तरफ है, तो फोर्स यूं लगेगा,
इस डायरेक्शन में ये फोर्स आएगा F1। तो दोनों कंडक्टर क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे, यहाँ पर अट्रैक्ट करेंगे, अट्रैक्ट ईच अदर व्हेन करंट फ्लो इन सेम डायरेक्शन। सेम डायरेक्शन में जब करंट फ्लो करेगा और मैग्नेटिक फील्ड मैंने बता दिया यहाँ पर जो फर्स्ट की वजह से वो इनवर्ड लिंक हो रही है और सेकंड कंडक्टर की वजह से आउटवर्ड लिंक हो रही है। तो आप ऐसे भी बता सकते हो। अब उसके बाद आपने बता देना है कि जो फर्स्ट कंडक्टर है वहाँ पर फोर्स F1 है और करंट क्या फ्लो कर रहा है, ऊपर की तरफ I1 करंट फ्लो कर रहा है, I1 करंट फ्लो कर रहा है और मैग्नेटिक फील्ड किसकी लिंक है, सेकंड की, विद आउटवर्ड डायरेक्शन। यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर भी अगर आप बनाओ, फोर्स कौन सी है, F2 फोर्स है, करंट क्या फ्लो कर रहा है, I2 करंट फ्लो कर रहा है और मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन है फर्स्ट कंडक्टर की वजह से जो लिंक हो रही है वो कैसी हो रही है, इनवर्ड डायरेक्शन में। तो ये आपके पास फिगर फर्स्ट बन जाएगी। ऐसे बना सकते हो आप, या तो फिर ऐसे भी बना सकते हो। एक और डायग्राम में अगर बनाऊं, जो भी आपको ठीक लगेगा वैसे डायग्राम आप बना सकते हो। तो यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड जो प्रोड्यूस होगी जब करंट I1 फ्लो करेगा यहाँ पर, तो ये वाली जो ये क्या करेगी, सेकंड के साथ लिंक भी करेगी, सेकंड के साथ लिंक करेगी और सेकंड में जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी वो भी क्या करेगा, इसके साथ लिंक करेगा, फर्स्ट के साथ लिंक करेगा। आप ऐसे भी बता सकते हो डायग्राम, ठीक है। एक केस में इनवर्ड रहेगा और एक केस में आपको पता है कैसा रहेगा, आउटवर्ड डायरेक्शन में। तो आप कैसे भी आप बता सकते हो यहाँ पर डायग्राम में, जो आपको ठीक लगेगा। और दोनों कंडक्टर के बीच में जो डिस्टेंस है वो क्या लिया है आपने, R लिया है। यहाँ पर करंट I2 फ्लो कर रहा है और जो फोर्स F1 इस डायरेक्शन में और फोर्स F2 इस डायरेक्शन में। तो जो आपको ठीक लगेगा वो आपने बताना है यहाँ पर। तो फिर अब हम ये भी बता सकते हैं, अब नेक्स्ट मैं लिख रही हूँ पॉइंट्स, लिखेंगे आप, द करंट I1 in the conductor 1 produce a magnetic field, around it। बता दिया मैंने आपको, पीछे आपने डायग्राम बताया। तो जो मैग्नेटिक फील्ड की जो वैल्यू होगी, द मैग्नेटिक फील्ड एट एनी पॉइंट ऑन द कंडक्टर 2 ड्यू टू करंट I1 in the conductor 1 is given y। तो आप लिख दोगे, यहाँ पर आप बता दोगे कि जो करंट है, जैसे ही करंट I1 फ्लो करेगा कंडक्टर में तो वो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा और जो मैग्नेटिक फील्ड जो कंडक्टर फर्स्ट प्रोड्यूस करेगा वो किसके साथ लिंक करेगी, सेकंड कंडक्टर के साथ लिंक करेगी B1। और मैग्नेटिक फील्ड की जो वैल्यू थी वो मैंने बता दिया आपको, पीछे आपने टॉपिक स्टडी किया है, नहीं किया होगा तो उसको पहले आपने स्टडी करना है। तो ये टॉपिक आपने मैग्नेटिक फील्ड इन इनफाइनाइट लॉन्ग वायर, ये वैल्यू आपकी उसी टॉपिक से आई है और कैसे आई है तो उसको आपने देखना है। तो μ0/4π और 2I1/R। तो करंट कौन सा फ्लो कर रहा है, I1 करंट फ्लो कर रहा है और इसकी जो मैग्नेटिक फील्ड है कहाँ लिंक हो रही है, सेकंड कंडक्टर के साथ लिंक हो रही है और इसकी वैल्यू आपके पास ये आ गई, फर्स्ट वन। फिर आपने बताना है, ठीक है,
कि फोर्स की वैल्यू, व्हाट इज फोर्स, लास्ट टॉपिक आपने स्टडी किया है। यहाँ पर देखेंगे फोर्स, ये अभी कल आपने किया था कि जब भी किसी कंडक्टर को, करंट कैरिंग कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड में आप रखते हो तो वहाँ पर फोर्स की वैल्यू कितनी आती है, BIL साइन ऑफ थीटा, ये आपने टॉपिक किया हुआ है। तो फोर्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ पर लिख देंगे आप BIL साइन ऑफ थीटा, ठीक है। एक करंट कैरिंग कंडक्टर placed at a right angle to the magnetic field, तो देखो ये जो करंट, ये करंट फ्लो कर रहा है इस डायरेक्शन में, तो इसके यूं करके मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही है। तो ये डायरेक्शन आपकी कैसी रहेगी, मैग्नेटिक फील्ड की। तो ये करंट की डायरेक्शन है, दोनों के बीच में थीटा इज 90 डिग्री। तो फोर्स की वैल्यू साइन 90, आपको पता है साइन 90 कितना होता है, 1 होता है। तो VIL, तो यहाँ पर आपके पास फोर्स की वैल्यू आ गई VIL। फिर आपने निकालना है कि जो हमारे पास जो वायर है वो तो इनफाइनाइट लॉन्ग वायर है, तो यहाँ पर जो लेंथ है आपने वो 1 के बराबर ही लेना है। आपने क्या लेना है, 1 के बराबर ही यूनिट लेंथ ले लेंगे, पुट L इज इक्वल टू 1, मतलब यूनिट लेंथ ही लेंगे, फोर्स पर यूनिट लेंथ कर देंगे। यहाँ पर फोर्स पर यूनिट लेंथ करेंगे तो यहाँ पर जो यूनिट के बराबर ही लेंगे आप लेंथ ऑफ कंडक्टर, क्योंकि कैसी है ये इनफाइनाइट लॉन्ग वायर है। तो इनफाइनाइट के लिए हमने, अब वायर कितनी भी लॉन्ग हो सकती है, हमने उसमें 1 ही पुट करना है। तो हमें, अगर मैं फोर्स की वैल्यू निकालूं कि देयरफॉर फोर्स एक्सपीरियंस्ड पर यूनिट लेंथ ऑफ कंडक्टर 2, अब कंडक्टर 2 में जो फोर्स लग रहा है वो कितना है, F2 फोर्स लग रहा है कंडक्टर 2 में, आप देख रहे हैं। और मैग्नेटिक फील्ड कौन सी लिंक हो रही है, B1 लिंक हो रही है। और करंट सेकंड कंडक्टर में क्या फ्लो कर रहा है, I2 फ्लो कर रहा है, और लेंथ में 1 ले रही हूँ, तो V1 I2। देखेंगे यहाँ डायग्राम में कि जो फोर्स लग रही है सेकंड कंडक्टर में वो क्या लग रही है, F2 लग रही है, फोर्स F2 लग रही है, और मैग्नेटिक फील्ड B1 लिंक कर रही है सेकंड कंडक्टर में। और करंट कौन सा फ्लो कर रहा है, यहाँ पर I2 करंट फ्लो कर रहा है। तो मैं अब जो मैग्नेटिक फील्ड की जो वैल्यू है हमारे पास वो मैं लिख रही हूँ, μ0/4 पाई 2I1/R और इंटू I2। तो जो फोर्स की जो वैल्यू आपके पास आ जाएगी μ0/4 पाई और 2I1I2/R। तो ये फोर्स की वैल्यू आपके पास आ जाएगी। तो यहाँ पर फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल आपने अप्लाई किया था सेकंड कंडक्टर में, द डायरेक्शन ऑफ F2 इज इन द प्लेन ऑफ कंडक्टर डायरेक्टेड टुवर्ड द कंडक्टर 1, आपने फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल आपने यहाँ पर अप्लाई किया था। वैसे ही आपने सिमिलरली आपने क्या निकालना है, फोर्स F1 निकालेंगे। फोर्स F1 एक्सपीरियंस्ड पर यूनिट लेंथ ऑफ कंडक्टर 1 इन द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट फ्लोइंग इन द कंडक्टर सेकंड इज गिवन बाय। अब जो फोर्स F1 यहाँ पर आ रही है, फर्स्ट कंडक्टर में आ रही है, तो वो आपको पता है कि जब कंडक्टर सेकंड में करंट I2 फ्लो किया तो जो मैग्नेटिक फील्ड थी उसके साथ वो कौन सी लिंक हो रही है, B2 F1 में B2 लिंक हो रही थी, आउटवर्ड हो रहा था। करंट क्या फ्लो कर रहा है, I1 करंट फ्लो कर रहा है, ठीक है, I1 करंट फ्लो कर रहा है, और लेंथ आपने 1 ही लेना है। देखेंगे फर्स्ट कंडक्टर के ऊपर जो फोर्स लग रहा है वो F1 ले रहा है, मैग्नेटिक फील्ड इसमें सेकंड कंडक्टर की वजह से लिंक हो रहा है, और करंट क्या फ्लो कर रहा है, F1। और तो मैग्नेटिक फील्ड की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, μ0/4 पाई आ जाएगा। और करंट क्या फ्लो कर रहा था, 2I2, जो सेकंड कंडक्टर में जो करंट फ्लो कर रहा है उसकी वजह से, और जो डिस्टेंस है वो क्या है, R है, और इंटू I1। तो यहाँ पर जो वैल्यू आपके पास आ जाएगी वो आ जाएगी μ0/4 पाई
2I1 I2 अपॉन R। तो ये F1 की वैल्यू आ गई। तो फोर्स की डायरेक्शन के लिए हमने दोबारा से फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल अप्लाई किया था। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो सिंस F1 एंड F2 आर इक्वल एंड अपोजिट, so these forces pull the two conductors towards each other। तो इसका मतलब यही हुआ कि जो टू पैरेलल कंडक्टर्स कैरिंग करंट इन द सेम डायरेक्शन अट्रैक्ट ईच अदर। दोनों कंडक्टर्स क्या कर रहे हैं, अट्रैक्ट कर रहे हैं एक दूसरे को। जब करंट कैसे फ्लो कर रहा है, सेम डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रहा है। ठीक है, वी कंक्लूड दैट। देखो क्वेश्चन पेपर में ऐसे भी पूछ सकते हैं कि टू पैरेलल कंडक्टर्स कैरिंग करंट इन द सेम डायरेक्शन अट्रैक्ट ईच अदर, व्हाई? यू हैव टू गिव दिस प्रूफ। क्वेश्चन अगर अट्रैक्ट कर रहे हैं, सेम डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रहा है, तब क्या कर रहे हैं, वो अट्रैक्ट कर रहे हैं। और सिमिलरली यही क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकते हैं कि सिमिलरली आपने क्या फाइंड आउट करना है आगे। सिमिलरली द टू लॉन्ग पैरेलल conductors carrying current in the opposite direction। अब opposite direction में भी आ सकता है एग्जाम में क्वेश्चन। तो opposite direction repel each other क्यों रिपेल करते हैं, निकालेंगे आप। सेम प्रोसेस यही रहेगा स्टूडेंट्स। अब देखो क्या होगा, जैसे ये कंडक्टर है, मैंने दोबारा बताया, ये आपके पास फर्स्ट कंडक्टर है और ये आपके पास आगे मैं बनाऊंगी सेकंड कंडक्टर। यहाँ पर ये आपके पास सेकंड कंडक्टर है। अब दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है वो स्मॉल r है। अब जो करंट यहाँ पर इस कंडक्टर फर्स्ट में जो फ्लो कर रहा है, वो उसकी डायरेक्शन क्या है, ये है I1 डायरेक्शन है। और सेकंड कंडक्टर में जो करंट फ्लो कर रहा है वो देखो अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है। I1 ऊपर की तरफ जा रहा है और I2 नीचे की तरफ आ रहा है। तो क्या करना है आपने, अब देखो यहाँ पर आपने बताना है कि मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर प्रोड्यूस होगी। जैसे फर्स्ट कंडक्टर की वजह से आप स्टडी करोगे तो फर्स्ट कंडक्टर की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर प्रोड्यूस होगी, तो जो लिंक होगा यहाँ पर इस कंडक्टर के साथ, इस कंडक्टर के साथ सेकंड कंडक्टर के राइट हैंड थंब रूल अप्लाई करेंगे। राइट हैंड थंब रूल यहाँ पर अप्लाई करेंगे आप यहाँ पर। तो राइट हैंड थंब रूल देखेंगे, ये जो थंब है ये इसकी डायरेक्शन, ये किसकी डायरेक्शन को बता रहा है, करंट की डायरेक्शन को बता रहा है थंब। तो जो मैग्नेटिक फील्ड यहाँ से इनवर्ड आएगी, इनवर्ड लिंक करेगी यहाँ पर I2 के साथ। जो मैग्नेटिक फील्ड होगी B1 लिंक करेगी इनवर्ड डायरेक्शन। तो मैं क्रॉस लगा रही हूँ इनवर्ड डायरेक्शन के लिए। ठीक है, मैं क्या लगा रही हूँ, क्रॉस लगा रही हूँ। फिर फोर्स की डायरेक्शन को निकालने के लिए आपने क्या लगाना है, सेकंड में फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल लगाएंगे सेकंड में। तो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, देखो करंट की डायरेक्शन है नीचे को, ये आपके पास फोर्स, ये आपके पास मैग्नेटिक फील्ड और ये करंट की डायरेक्शन नीचे को है, मैग्नेटिक फील्ड अंदर को है। तो फोर्स देखो ये डायरेक्शन फोर्स की आ जाएगी। करंट नीचे को जा रहा है, मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड अंदर की तरफ जाएगी और फोर्स की डायरेक्शन इस डायरेक्शन में, ये फोर्स। तो देखो ये लगेगा फोर्स यहाँ पर F2। क्या किया आपने, फर्स्ट कंडक्टर की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड जो प्रोड्यूस हो रही है और वो लिंक कर रही है सेकंड कंडक्टर के साथ, कैसे, इनवर्ड राइट हैंड थंब रूल लगाएंगे फर्स्ट कंडक्टर में। फिर फोर्स की डायरेक्शन को निकालने के लिए सेकंड कंडक्टर में फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल लगाएंगे। फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल लगाने के लिए मैंने आपको बता दिया, मैग्नेटिक फील्ड अंदर को, करंट नीचे को,
ये आपके पास फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, ये आपके पास क्या रहता है, फोर्स, थंब फोर्स के लिए, ये मैग्नेटिक फील्ड के लिए, और ये करंट, करंट नीचे को है, मैग्नेटिक फील्ड अंदर को, तो फोर्स देखो इस डायरेक्शन में। वैसे ही अगर मैग्नेटिक फील्ड जो कंडक्टर सेकंड है उसमें करंट फ्लो I2 कर रहा है और उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा, क्या प्रोड्यूस होगा, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा, और वो भी फर्स्ट कंडक्टर के साथ लिंक करेगा, फर्स्ट कंडक्टर के साथ लिंक करेगा B2। उसकी डायरेक्शन भी आपके पास कैसी रहेगी, इनवर्ड रहेगी, इनवर्ड क्रॉस लगेगा। तो जो मैग्नेटिक फील्ड जो प्रोड्यूस होगी सेकंड कंडक्टर की वजह से भी, वो भी कैसी होगी, इनवर्ड यहाँ पर प्रोड्यूस होगी। और साथ में आपने बताना है, देखो अब क्या होगा, थंब रूल लगाएंगे सेकंड कंडक्टर में, राइट हैंड थंब रूल। करंट कैसे फ्लो कर रहा है, नीचे को फ्लो कर रहा है, नीचे को फ्लो कर रहा है करंट, करंट की डायरेक्शन नीचे को, तो ये आउटवर्ड आएगा, फिर आउटवर्ड लिंक करेगी मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर, करंट नीचे। और साथ में फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल लगाएंगे, तो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल जब आप लगाओगे यहाँ पर कंडक्टर फर्स्ट में लगाओगे फोर्स की डायरेक्शन को निकालने के लिए, तो मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ जा रही है, करंट ऊपर की तरफ। देखो ये आपके पास फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल है, ये आपके पास थंब क्या बता रहा है, फोर्स, ये क्या बता रहा है, मैग्नेटिक फील्ड, ये क्या बता रही है, करंट। तो देखो मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ लग रही है, करंट ऊपर की तरफ, ये करंट ऊपर की तरफ, ये मैग्नेटिक फोर्स कैसे लग रही है, यूं लग रही है इस कंडक्टर में, ऐसे को देख रहे हैं आप लोग ध्यान से। तो ये करंट की डायरेक्शन, ये अंदर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड, और ये फोर्स की डायरेक्शन, तो फोर्स इस तरफ को, तो ये रिपेल कर रहे हैं, ये यहाँ पर रिपेल व्हेन करंट फ्लो इन अपोजिट डायरेक्शन देन दीज टू कंडक्टर्स रिपेल ईच अदर। तो यहाँ से ये हमें समझ में आ रहा है, तो ये आपने करना है, सेम टॉपिक है। और फिर जब फोर्स की वैल्यू आपने निकालनी है तो वही फोर्स आपके पास आ जाएगा, मैंने बता दिया। फोर्स आपके पास म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2I1 I2 R, ये आपके पास आ जाएगा फोर्स की वैल्यू। फोर्स की वैल्यू आपने निकाल देना है, यही वैल्यू आ जाएगी जब आप फर्स्ट से निकालोगे, सेकंड से निकालोगे, तो सेम आपके पास वही चीज़ आपने करना है। तो यहाँ पर आपको पता लग गया डायग्राम में कि आपने कैसे किया, कि यहाँ पर फोर्स F1 लग रहा है, ये फोर्स F1, और करंट की डायरेक्शन ऊपर की तरफ करंट है, और जो मैग्नेटिक फील्ड जो लिंक हो रहा है वो भी इनवर्ड सेकंड की वजह से। और यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर करंट नीचे को जा रहा है, ठीक है, ये करंट की डायरेक्शन होगी I2 की, और फोर्स की डायरेक्शन आपने बता देना है, ये डायरेक्शन किसकी होगी, फोर्स की F2। और मैग्नेटिक फील्ड फर्स्ट कंडक्टर की यहाँ पर लिंक करेगी, लेकिन कैसे, इनवर्ड। तो ये आपने टॉपिक को अभी आपने पूरा ये किया आपने स्टडी। तो अगर ठीक है, यहाँ से आप ये भी निकाल सकते हो कि इफ़ I1 I2 आप 1 एम्पियर ले रहे हैं, जस्ट ऐसे ही आप, ठीक है। अब वायर तो आपको पता ही है कि इन्फिनाइट लॉन्ग वायर है, और R आप 1 मीटर ले रहे हो, जो डिस्टेंस है दोनों कंडक्टर के बीच में। तो जो फोर्स की जो वैल्यू आएगी, तो यहाँ पर म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, तो बायोट-सैवरेट लॉ में आपने म्यू नॉट की वैल्यू आपने वहाँ पर निकाली हुई है, हाँ, वहाँ पर आपने म्यू नॉट अपॉन 4 पाई की जो वैल्यू थी वो 10⁻⁷ टेस्ला मिली पर एम्पियर आपने वैल्यू निकाली थी। तो म्यू नॉट की जो वैल्यू देखेंगे, बायोट-सैवरेट लॉ में हमने ये वैल्यू निकाली हुई है। तो म्यू नॉट की जगह मैं क्या लिख सकती हूँ, 4 पाई इंटू 10⁻⁷। तो फोर्स की म्यू नॉट की जगह मैं लिख सकती हूँ ये 4 पाई इंटू 10⁻⁷, और नीचे 4 पाई आ जाएगा। और करंट मैंने बता दिया, आप 1 एम्पियर ले रहे हैं, 1 एम्पियर ले रहे हैं, डिस्टेंस आप 1 ले रहे हो। तो जो करंट 2 इंटू 10⁻⁷ न्यूटन पर मीटर, ये फोर्स लगेगी, ठीक है। एम्पियर इज दैट करंट विच इफ मेंटेन्ड इन 2 इनफिनाइट लॉन्ग पैरेलल कंडक्टर ऑफ negligible cross sectional area separated by 1 meter
ये फोर्स causes a force 2 into 10 raised power minus 7 न्यूटन ऑन ईच मीटर ऑफ अदर वायर। तो ये आपको समझ आ गया होगा। आपने पहले राइट हैंड थंब रूल लगाना है, ठीक है, फिर उसके बाद फोर्स की डायरेक्शन को सेकंड कंडक्टर में आपने फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल लगाना है। स्टूडेंट्स इसको आपने प्रैक्टिस करना है, 3-4 टाइम्स आप इसको प्रैक्टिस करेंगे तब आपको ये समझ आएगा पूरा टॉपिक अच्छे से। थोड़ा इसको प्रैक्टिस करेंगे तो बहुत ही इजी टॉपिक है और इसको ध्यान से आपने प्रैक्टिस करना है, तभी आपको ये टॉपिक समझ में आएगा।